हेलो, तो आज हम लेकर आए हैं टीकाकरण से संबंधित वीडियो, जो कि महिला पर्यवेक्षक 2025 का एग्ज़ाम्स होने वाला है। उसके लिए टीकाकरण की फुल जानकारी लेकर आए हैं। उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपको एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न हमारा है, जेनर ने किस रोग का टीका सर्वप्रथम बनाया था? क्या है? जेनर ने किस रोग का टीका सर्वप्रथम बनाया था? तो किसने? चेचक का सर्वप्रथम बनाया था। किसका टीका? चेचक का। अगला प्रश्न हमारा, जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होता है। जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न क्या क्या होता है? टिटनेस, टाइफाइड और तपेदिक। तो जीवाणुओं द्वारा क्या क्या उत्पन्न रोग है? क्या क्या उत्पन्न रोग है? टिटनेस, टाइफाइड, तपेदिक। अगला प्रश्न हमारा है, वर्ष 2001 में अपने द्वितीय चरण को आरंभ करने वाला एक प्रमुख स्वास्थ्य मिशन था। वर्ष 2001 में अपने द्वितीय चरण को आरंभ करने वाला एक प्रमुख स्वास्थ्य मिशन था। क्या था? कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम। क्या था? कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम। बीसीजी का टीका लगाया जाता है। बीसीजी का टीका लगाया जाता है तपेदिक से बचाव के लिए। ठीक है, बीसी का टीका तपेदिक के बचाव के लिए लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ट्रिपल एंटीजन होता है। ट्रिपल एंटीजन होता है। क्या होता है? टिटनेस, कुकर खांसी एवं डिप्थीरिया के विरुद्ध टीका। ट्रिपल एंटीजन किसके विरुद्ध टीका होता है? टिटनेस, कुकर खांसी और डिप्थीरिया के विरुद्ध। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया है? राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? 1955 में। पोलियो को चिकित्सा विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है? पोलियो को चिकित्सा विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पोलियोमाइलिटिस। पोलियोमाइलिटिस। पोलियो रोग फैलता है। पोलियो रोग फैलता है विषाणु से। तो पोलियो रोग किससे फैलता है? विषाणु से। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। पोलियो का विषाणु मनुष्य के किस अंग में पोषण करता है? पोलियो का विषाणु मनुष्य के अंग में पोषण करता है। किस में करता है? आंत में। किस में करता है? आंत में। पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कब की गई? पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कब की गई? 2 अक्टूबर 1994 ईस्वी में। ठीक है। पल्स पोलियो अभियान में किस आयु वर्ग के बच्चों को दवा की खुराक दी जाती है? पल्स पोलियो अभियान में किस आयु वर्ग के बच्चों को दवा दी जाती है? 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा दी जाती है। पोलियो रोग का विषाणु वायरस मनुष्य के किस तंत्र को सर्वाधिक प्रभावित करता है? पोलियो रोग का विषाणु वायरस मनुष्य के किस तंत्र को सर्वाधिक प्रभावित करता है? किसको करता है? तंत्र को। तो तंत्र को। अगला है, बीसीजी का टीका लगाया जाता है। बीसीजी का टीका क्यों लगाया जाता है? बीसीजी का टीका क्षय रोग से बचने के लिए लगाया जाता है। किसके लिए? क्षय रोग से बचने के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, विश्वव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम में निम्न में से किस रोग को शामिल नहीं किया गया है? क्या है? विश्वव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम में निम्न में से किस रोग को शामिल नहीं किया गया है? किसको शामिल नहीं किया गया है? हेपेटाइटिस को। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, एमएमआर वैक्सीन किस रोग से संबंधित नहीं है? एमएमआर वैक्सीन किस रोग से संबंधित नहीं है? तो पोलियो से। विश्वव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? विश्वव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? 1985 में। बीसीजी का टीका निर्माण प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? बीसीजी का टीका निर्माण प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? चेन्नई में। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, टाइफाइड ज्वर किस कारण होता है? टाइफाइड ज्वर किस कारण होता है? किस कारण होता है? जीवाणु के कारण। अगला है हमारा, हेपेटाइटिस रोग मनुष्य के किस अंग को क्षतिग्रस्त करता है? हेपेटाइटिस रोग मनुष्य के किस अंग को क्षतिग्रस्त करता है? किस अंग को क्षतिग्रस्त करता है? यकृत को। क्लियर। प्लेग नामक संक्रमण रोग के जीवाणु का वाहक है। प्लेग नामक संक्रामक रोग के जीवाणु का वाहक है। तो प्लेग नामक बीमारी का रोग वाहक कौन है? चूहा। तो प्लेग नामक रोग बीमारी किससे फैलती है? चूहा से। डीपीटी टीकाकरण में किस रोग को शामिल नहीं किया गया है? डीपीटी टीकाकरण में किस रोग को शामिल नहीं किया गया है? किस रोग को? क्षय रोग को। ठीक है। क्षय रोग का डीपीटी का टीका है। क्षय रोग के लिए हम बीसीजी का टीका लगवाते हैं। तो ठीक है, डीपीटी में
क्षय रोग को शामिल नहीं किया गया है। BCG वैक्सीन कब दी जाती है? BCG वैक्सीन कब दी जाती है? जन्म के समय। कब दी जाती है? जन्म के समय। BCG के टीकों का प्रकार है। BCG के टीकों का प्रकार है, क्या है? जीवित टीका। निम्न में से किस बीमारी की रोकथाम के लिए टीकाकरण सारणी में कोई टीका नहीं है? निम्न में से किस बीमारी की रोकथाम के लिए टीकाकरण सारणी में कोई टीका नहीं है? तो कोई टीका किसके लिए नहीं है? टाइफाइड के लिए। चलिए अगला हमारा है, BCG का टीका बाईं भुजा पर ही क्यों लगाते हैं? BCG का टीका बाईं भुजा पर ही क्यों लगाते हैं? यहाँ भविष्य में इसके निशान को आसानी से पहचाना जा सकता है। जब हम बाईं भुजा पर लगाते हैं यानी बाएं हाथ पर लगाते हैं तो भविष्य में उसका निशान बन जाता है, तो उसको पहचान लिया जाता है कि इसे BCG का टीका लगा है या नहीं। चलिए अगला हमारा है, हिप इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन निम्न में से किस बीमारी की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? कौन सा? हेब नामक वैक्सीन किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? तो ये सभी हैं, मेनिंजाइटिस, एपिलोगोटिस और निमोनिया। ठीक है, ये सभी जानकारी के लिए ये टीका लगाया जाता है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से सामान्य टीकाकरण द्वारा बचाव न होने वाली बीमारी। निम्नलिखित में से सामान्य टीकाकरण द्वारा बचाव न होने वाली बीमारी कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? निमोनिया। क्या होगा? निमोनिया। निम्नलिखित में से सामान्य टीकाकरण द्वारा बचाव न होने वाली बीमारी कौन सी है? निमोनिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्रय स्थल से लेकर बच्चे को टीका देने के बिंदु तक शीतल श्रृंखला टीकों का तापक्रम रखती है। जैसे क्रय स्थल से यानी जब हम जिस स्थान से टीका को ले जाते हैं यानी इंजेक्शन को ले जाते हैं तो उसकी शीतल श्रृंखला कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच होनी चाहिए। अगला प्रश्न हमारा है, प्रथम बार DPT का टीका नवजात शिशु में किस आयु पर लगाया जाता है? प्रथम बार DPT का टीका नवजात शिशु में किस आयु पर लगाया जाता है? तो किस आयु पर लगाया जाता है? 6 सप्ताह में। जब बच्चा 6 सप्ताह का यानी कि 1.5 माह का हो जाता है तब उसे DPT का फर्स्ट टीका लगाया जाता है। प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच के दौरान मां को किस टीके को लगवाने की सलाह दी जाती है? ठीक है, प्रसव पूर्व यानी जब गर्भवती का पता चलता है तो उसे कौन सा टीका लगाने की सलाह दी जाती है? तो कौन सा? टिटनेस, जिसे हम धनु स्तंभ भी कहते हैं। क्लियर? आ जाइए अगले प्रश्न पर। BCG का टीका शिशुओं को निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी से बचाता है? BCG का टीका निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी को बचाता है? तो कौन सी बीमारी से बचाता है? क्षय रोग, जिसे हम BCG का टीका लगाते हैं। क्लियर? अगला प्रश्न हमारा, DPT के टीके में P शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? DPT में टीके में P शब्द का प्रयोग, ऐसे DPT P इस P शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो परट्यूटिस। P माने परट्यूटिस। ठीक है, P की फुल फॉर्म क्या है? परट्यूटिस। चलिए अगला हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा टीका मुख से दिया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा टीका मुख से दिया जाता है? तो कौन सा टीका मुख से दिया जाता है? पोलियो की वैक्सीन पोलियो की दवा होती है, वैक्सीन नहीं होती, यानी पोलियो का टीका नहीं लगता, पोलियो की दवा पिलाई जाती है। तो मुख यानी मुँह से कौन सी दवा दी जाती है? पोलियो की। क्लियर? अगला प्रश्न हमारा, वर्तमान में निम्नलिखित बीमारियों में से किस बीमारी के लिए टीका उपलब्ध नहीं है? वर्तमान में, ठीक है, यानी कि अभी की में। ठीक है, तो डेंगू के लिए वर्तमान में यानी अभी तक जो डेंगू की बीमारी है उसके लिए कोई टीकाकरण नहीं है। क्लियर? चलिए, रोटा वायरस टीका निम्नलिखित में से किस बीमारी से बचाता है? रोटा वायरस टीका निम्नलिखित में से किस बीमारी के लिए बचाता है? तो इसका सही आंसर होगा दस्त। किसके लिए? दस्त के लिए। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, टीकाकरण के लिए प्रयुक्त सिरिंज एवं सुइयों का भी संक्रमित करने का उपकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? टीकाकरण के लिए प्रयुक्त सिरिंज एवं सुइयों का भी संक्रमित करने का उपकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑटोक्लेव। क्या कहलाता है? ऑटोक्लेव। चलिए आज का हमारे टीकाकरण का लास्ट क्वेश्चन, शिशुओं को हेपेटाइटिस बी का चौथा टीका किस आयु में लगाया जाता है? शिशुओं को हेपेटाइटिस बी का टीका किस आयु में लगाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 14 सप्ताह को आयु की शिशु में को लगाया जाता है।
ठीक है, इसका सही आंसर है 14 सप्ताह में हेपेटाइटिस बी का चौथा टीका शिशु को लगाया जाता है। तो ये थी सामान्य टीकाकरण से संबंधित जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसी अच्छी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।